दोस्तों आपके अपने चैनल बुक विस्पर तहे दिल से आज स्वागत हम हो। बात करने वाले हैं द हेवनली लाइफ बुक के बारे में, जिसको लिखा है जेम्स एलन ने। द डिवाइन सेंटर ये एक ऐसी फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करता है जो कहती है कि हर इंसान के अंदर एक डिवाइन या पवित्र सेंटर होता है। ये सेंटर हमारे अंदर की शांति, सुकून और ताकत का सोर्स होता है। इस फिलॉसफी का मतलब ये है कि हम अपनी असली खुशी, पीस और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दुनिया की बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि अपने अंदर खोज सकते हैं। ज़िंदगी के कई फेजेस में हम अपनी खुशी और संतुष्टि बाहरी एक्सपीरियंसेस, लोगों या मटेरियल चीज़ों में ढूंढते हैं, लेकिन ये सब टेम्परेरी होते हैं। कभी पैसा, कभी फेम या कभी फिज़िकल कंफर्ट्स, ये सभी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जो हमें हमारे असली एसेंस से दूर कर देते हैं। ये डिस्ट्रैक्शंस शॉर्ट टर्म खुशी तो दे सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म में हमें फिर से एम्प्टी फील होता है। इस फिलॉसफी के अनुसार अगर हमें ट्रू हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी चाहिए तो हमें अपने अंदर के डिवाइन सेंटर को खोजना होगा। ये सेंटर एक तरह का स्पिरिचुअल एंकर है जो हमें दुनिया की अनसर्टेनिटीज़ और प्रॉब्लम्स के बावजूद स्टेबल रखता है। जब हम अपने डिवाइन सेंटर को पहचानते हैं तो हम दुनिया की ट्रबल्स और वैनिटीज़ को आसानी से इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि असली पावर और पीस हमारे अंदर ही है। इस डिवाइन सेंटर तक पहुंचने के लिए सेल्फ अवेयरनेस और मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिसेस बहुत मदद कर सकती हैं। जब हम अपने थॉट्स और फीलिंग्स को सही से समझना शुरू करते हैं तो हम धीरे धीरे अपने अंदर की स्ट्रेंथ और विजडम तक एक्सेस कर पाते हैं। इस जर्नी में पेशेंस और कमिटमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। जब हम अपने डिवाइन सेंटर से जीने लगते हैं तो दुनिया के डिस्ट्रैक्शंस का हम पर कम असर होता है। हमारे अंदर एक अनोखी पीस और स्ट्रेंथ होती है जो हमें हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति देती है। हम मटीरियलिस्टिक चीज़ों का इम्पोर्टेंस समझते हैं, लेकिन उन पर डिपेंड नहीं होते। इससे हमारी प्रायोरिटीज़ भी बदल जाती हैं। हम अपने अंदर के पीस और बैलेंस को ज़्यादा वैल्यू देते हैं इंस्टेड ऑफ आउटर अचीवमेंट्स। ये फिलॉसफी ये भी सिखाती है कि दुनिया के हर इंसान के अंदर एक पवित्र सेंटर होता है। सबके अंदर एक डिवाइन स्पार्क होता है, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो। बस हमें अपने अंदर वो डिवाइन एसेंस खोजना होता है और अपनी ज़िंदगी को उस सेंटर से जीना शुरू करना होता है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम एक डीपर लेवल पर दुनिया की सभी चीज़ों को समझने लगते हैं और हमारे रिलेशनशिप्स, डिसीजंस और डेली लाइफ में क्लैरिटी और पीस आने लगती है। इन शॉर्ट, द डिवाइन सेंटर एक रिमाइंडर है कि असली सुकून और शक्ति दुनिया के आउटर डिस्ट्रैक्शंस में नहीं बल्कि हमारे अंदर है। हमें बस अपने अंदर की जर्नी पर ध्यान देना है और अपने डिवाइन सेंटर को डिस्कवर करना है, ताकि हम अपनी लाइफ को ट्रूली मीनिंगफुल और पीसफुल बना सकें। पावर ऑफ थॉट ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो जेम्स एलन अपनी फ़िलॉसफी में बताते हैं। इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि हम जो सोचते हैं वही हमारी ज़िंदगी बन जाता है। हमारी थॉट्स का हमारी लाइफ पर डायरेक्ट असर होता है। अगर हम अच्छी, पॉजिटिव और नोबल थॉट्स रखते हैं तो हमारी ज़िंदगी भी अच्छी और मीनिंगफुल बन जाती है, और अगर हम नेगेटिव, डिस्ट्रक्टिव थॉट्स रखते हैं तो हम अपने आप को सफरिंग और प्रॉब्लम्स में डाल लेते हैं। एलन कहते हैं कि हर इंसान अपनी लाइफ के क्रिएटर होते हैं और ये क्रिएशन हमारी थॉट्स के थ्रू होती है। हमारे थॉट्स एक बीज की तरह होते हैं जो हमारे माइंड में बोए जाते हैं। जैसे हम किस किस्म का बीज बोते हैं वैसे ही फल मिलता है। अगर हम अपने माइंड में प्योर और पॉजिटिव थॉट्स बोएंगे तो हमारी लाइफ में भी पॉजिटिविटी और सक्सेस आएगी। लेकिन अगर हम अपने माइंड को नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव थॉट्स से भर लेंगे तो हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स और सफरिंग बढ़ जाएगी। थॉट्स सिर्फ मेंटल चीज़ नहीं होती, बल्कि ये हमारे इमोशंस, एक्शंस और हैबिट्स को भी शेप करती हैं। अगर हम लगातार नेगेटिव थॉट्स सोचते हैं तो हमारा मूड सैड या फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और हमारी एक्शंस भी उसी डायरेक्शन में जाती हैं। ये साइकिल बन जाता है जो हमें और ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ और प्रॉब्लम्स में डाल देता है। दूसरी तरफ, अगर हम अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स से भरते हैं तो हमारा एटीट्यूड, एक्शंस और डिसीजंस भी पॉजिटिव बन जाते हैं और हमारी लाइफ में पीस, हैप्पीनेस और सक्सेस आने लगती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सभी के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं।
जेम्स एलन का मेन मैसेज ये है कि पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस हमारी थॉट्स को कंट्रोल करने से शुरू होता है। अगर हम अपने नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करके प्योर और कंस्ट्रक्टिव थॉट्स अपनाते हैं तो धीरे धीरे हमारी पूरी ज़िंदगी बदलने लगती है। ये एक सिंपल प्रोसेस लग सकता है, लेकिन इसमें प्रैक्टिस और सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। अगर हम अपने माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेन करते हैं तो हमारा परसेप्शन चेंज हो जाता है। हम दुनिया को एक नए नज़रिए से देखने लगते हैं और चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ की तरह समझते हैं। हमारे रिलेशनशिप्स इंप्रूव होते हैं, हमारे गोल्स अचीव होने लगते हैं और हम अपनी लाइफ में एक डीपर सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन और पीस एक्सपीरियंस करते हैं। इस फिलॉसफी का सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि हमारी सोच का हमारी ज़िंदगी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। जैसे जैसे हम अपनी थॉट्स को इम्प्रूव करते हैं वैसे वैसे हम अपने आप को भी ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। नेगेटिव थिंकिंग सिर्फ सफरिंग का रास्ता है, जबकि पॉजिटिव थिंकिंग एक फुलफिलिंग और सक्सेसफुल लाइफ का गेटवे है। इन शॉर्ट, एलन सिखाते हैं कि अगर हम अपनी लाइफ में रियल चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स देखना चाहते हैं तो हमें अपनी थॉट्स पर कंट्रोल करना होगा। थॉट्स के थ्रू हम अपनी रियलिटी को शेप करते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हम प्योर और पॉजिटिव थॉट्स को कल्टीवेट करें ताकि हम एक नोबल और मीनिंगफुल ज़िंदगी जी सकें। सेल्फ रिलायंस एंड विजडम, इसका बेसिक मतलब ये है कि असली विजडम या ज्ञान हमेशा हमारे अंदर होता है, बाहर नहीं। हम अक्सर अपने डिसीजंस और ओपिनियंस के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, लेकिन एलन कहते हैं कि हमें अपनी इनर वॉइस सुननी चाहिए और अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए। जब हम अपनी इनर ट्रूथ को समझते हैं और उस पर रिलाई करते हैं तभी हम रियल ग्रोथ और स्ट्रेंथ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बहुत लोग अपनी लाइफ को बाहर की दुनिया के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जीते हैं। वे सोचते हैं कि अगर दूसरे लोग उन्हें अप्रूव करते हैं या उनकी तारीफ़ करते हैं तभी वे वैल्यूबल हैं। लेकिन एलन कहते हैं कि ये बाहर का वैलिडेशन सिर्फ टेम्पोरेरी होता है और असली कॉन्फिडेंस और विजडम तभी आता है जब हम अपने आप पर पूरा ट्रस्ट करते हैं। सेल्फ रिलायंस का मतलब है अपने डिसीजंस, थॉट्स और एक्शंस के लिए खुद जिम्मेदार होना। इसका मतलब ये नहीं कि हम कभी दूसरों से हेल्प या एडवाइस नहीं ले सकते, लेकिन हमारे चॉइसेस का फाउंडेशन हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग और बिलीव्स होनी चाहिए, ना कि सिर्फ दूसरों की ओपिनियंस। जब हम अपने ऊपर रिलाई करते हैं तो हमारे अंदर एक यूनिक स्ट्रेंथ डेवलप होती है जो हमें मुश्किल सिचुएशंस में भी स्ट्रॉन्ग बनाए रखती है। जेम्स एलन ये भी कहते हैं कि विजडम कोई बाहर की किताबों या दूसरों के एक्सपीरियंसेस से नहीं आती, बल्कि वह हमारे अंदर ही होती है। हर इंसान के अंदर एक इनर गाइड होता है जो उसे सही और गलत का पता दे सकता है। बस हमें अपनी अंदर की आवाज़ को सुनना सीखना होता है। जब हम अपनी अंदर की विजडम पर फोकस करते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को एक क्लैरिटी और पर्पस के साथ जीने लगते हैं। सेल्फ रिलायंस हमें पर्सनली ग्रो करने का मौका देती है। जब हम हर डिसीजन के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होते तो हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। हमें अपने डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस समझने का और उनसे सीखने का मौका मिलता है, जो हमें और ज़्यादा वाइज बनाता है। ये प्रोसेस हमारे अंदर रेजिलियंस यानी मुश्किलों का सामना करने की ताकत भी डेवलप करता है। ज़िंदगी में काफ़ी बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब दूसरे लोग हमारी जर्नी को नहीं समझ पाते। अगर हम उनके एक्सपेक्टेशंस या ओपिनियंस के हिसाब से चलेंगे तो हम कभी अपनी असली पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम अपनी अंदर की विजडम और ट्रूथ पर विश्वास करते हैं तो हम अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पर जीते हैं और यही ट्रू फुलफिलमेंट का रास्ता है। इन शॉर्ट, जेम्स एलन का मैसेज है कि हमें अपनी अंदर की आवाज़ पर भरोसा करना चाहिए, ना कि हमेशा बाहर की दुनिया से वैलिडेशन ढूंढना चाहिए। सेल्फ रिलायंस हमें अपनी ज़िंदगी का रियल कंट्रोल लेने की शक्ति देती है और विजडम हमेशा अंदर से आती है जब हम अपने आप को समझते हैं और अपनी इनर ट्रूथ को फॉलो करते हैं। ड्यूटी एंड फ्रीडम, एलन का मानना है कि असली फ्रीडम यानी आज़ादी हमारे ड्यूटीज़ को समझने और उन्हें खुशी से निभाने में छुपी होती है। ज़िंदगी में अक्सर लोग सोचते हैं कि फ्रीडम का मतलब है किसी जिम्मेदारी या ड्यूटी से दूर भागना, लेकिन एलन कहते हैं कि जब हम अपने फ़र्ज़ को निभाते हैं तभी हम स्पिरिचुअल फ्रीडम को महसूस करते हैं। ड्यूटी का मतलब है हमारे कर्तव्य जो हम अपने आप के लिए, अपने परिवार, समाज या किसी भी भूमिका में निभाते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में
कुछ ना कुछ जिम्मेदारी होती है, चाहे वो प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो या स्पिरिचुअल। अगर हम इन ड्यूटीज़ को समझकर बिना शिकायत किए खुशी से स्वीकारते हैं तो हम एक इनर पीस और सेटिस्फैक्शन महसूस करते हैं। यही पीस हमें अंदर से आज़ाद करता है क्योंकि हम अपने फ़र्ज़ को पूरा कर रहे होते हैं। जेम्स एलन कहते हैं कि जो लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश करते हैं वे वास्तव में एक डीपर फॉर्म ऑफ बॉन्डेज में फंस जाते हैं। जब हम अपनी ड्यूटीज़ को अवॉइड करते हैं तो हमें अंदर से गिल्ट, एंग्जाइटी और डिससेटिस्फैक्शन महसूस होती है। हम सोचते हैं कि हम आज़ाद हैं, लेकिन अंदर से हम अपनी चॉइसेस के रिजल्ट से बच नहीं पाते। इस तरह जिम्मेदारी से भागने की कोशिश हमें और ज़्यादा तनाव और समस्याओं में डाल देती है। एलन का संदेश ये है कि असली आज़ादी तब आती है जब हम अपने ड्यूटीज़ को निभाते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी या बड़ी क्यों ना हो। जब हम अपने ड्यूटीज़ को जॉय और डेडिकेशन के साथ निभाते हैं तो हम अपने आप को एक स्पिरिचुअल लेवल पर फ्री महसूस करते हैं। इस प्रक्रिया में हम अपने अंदर एक अनोखी स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं जो हमें दुनिया के स्ट्रेस और प्रेशर से दूर रखती है। ज़िंदगी में कई बार हम अपनी ड्यूटीज़ को एक बर्डन की तरह देखते हैं, लेकिन एलन कहते हैं कि अगर हम अपने कर्तव्यों को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें तो हमारी अप्रोच बदल जाएगी। जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को खुशी से स्वीकारते हैं तो हमें अपने अंदर एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट और पीस मिलता है। इससे हमें लगता है कि हम अपनी लाइफ में पर्पसफुली जी रहे हैं और यही असली आज़ादी का एहसास होता है। एलन का मानना है कि जब हम अपनी ड्यूटीज़ को नहीं निभाते तो हम एक ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जो हमें इमोशनली और मेंटली बंद कर देती है। हम अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स का सामना करने से डरने लगते हैं और इस वजह से हम कभी रियल पीस को नहीं पा पाते। लेकिन जब हम अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार कर लेते हैं तो हम अपने आप को एक हायर लेवल पर अपलिफ्ट करते हैं। इन कंक्लूजन, जेम्स एलन का ड्यूटी एंड फ्रीडम कॉन्सेप्ट ये समझाता है कि असली आज़ादी तभी मिलती है जब हम अपने फ़र्ज़ को समझते हैं और उन्हें पूरी कमिटमेंट और खुशी के साथ निभाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से दूर भागने से हम और ज़्यादा बंधन में फंस जाते हैं, लेकिन जब हम अपनी ड्यूटीज़ को एम्ब्रेस करते हैं तो हम स्पिरिचुअल फ्रीडम को एक्सपीरियंस करते हैं। हेवन इज़ विद इन। इसका मतलब ये है कि स्वर्ग या हेवन कोई दूर की जगह नहीं है जहां हम मरने के बाद जाते हैं, बल्कि ये एक ऐसी स्टेट ऑफ बीइंग है जो हमारे अंदर ही होती है। अगर हम अपने इनर सेल्फ को नर्चर करें और डिवाइन प्रिंसिपल्स को अपनी ज़िंदगी में फॉलो करें तो हम इसी दुनिया में हेवन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्वर्ग एक ऐसी जगह है जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड से अलग है, लेकिन एलन कहते हैं कि स्वर्ग हमारे अंदर ही है। इसका मतलब ये है कि खुशी, शांति और सुख का असली सोर्स हमारे अंदर होता है, न कि बाहरी दुनिया में। अगर हम अपने माइंड और सोल को प्योर रखें और अपनी लाइफ को डिवाइन वैल्यूज़ के अनुसार जिएं तो हम अपने अंदर एक हेवनली एक्सपीरियंस महसूस कर सकते हैं। एलन का मानना है कि दुनिया में हर इंसान अपनी खुशी और पीस के लिए बाहरी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे पैसे, सफलता या रिश्ते। लेकिन ये सब टेम्पोरेरी चीज़ें हैं जो कभी भी हमारे अंदर का सुख नहीं दे सकती। जब तक हम अपनी अंदर की दुनिया को ठीक नहीं करेंगे तब तक हम कभी भी सच्ची खुशी को अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने अंदर के थॉट्स और फीलिंग्स को नर्चर करें और उन्हें पॉजिटिव और डिवाइन डायरेक्शन में ले जाएं। हेवन को अनुभव करने के लिए एलन कहते हैं कि हमें अपने अंदर की प्यूरिटी और पीस को समझना होगा। इसका मतलब है कि हमें अपने नेगेटिव इमोशंस जैसे गुस्सा, नफ़रत और जलन को छोड़ना होगा और अपने अंदर लव, काइंडनेस और कंपैशन को जगह देनी होगी। जब हम अपने अंदर के इमोशंस और थॉट्स को डिवाइन प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन करते हैं तो हम अपने जीवन में एक गहरा सेंस ऑफ हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन महसूस करते हैं। एलन का ये भी मानना है कि हमारी आउटर सर्कमस्टेंसेस का हमारे अंदर की पीस और हैप्पीनेस पर कोई असर नहीं होना चाहिए। अगर हम अपने अंदर के डिवाइन सेंटर के साथ कनेक्टेड हैं तो चाहे बाहरी दुनिया कितनी भी चैलेंजिंग क्यों ना हो, हम अपने अंदर शांति और खुशी को महसूस कर सकते हैं। यही असली हेवन है, एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड जिसमें हम दुनिया की डिस्ट्रैक्शंस और डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद इनर पीस को अनुभव करते हैं। हेवन इज़ विद इन का मतलब है अपने आप को स्पिरिचुअल लेवल पर अपलिफ्ट करना।
जब हम अपनी ज़िंदगी में डिवाइन प्रिंसिपल्स जैसे ट्रूथ, लव, पेशेंस और फॉरगिवनेस को फॉलो करते हैं, तभी हम अपने अंदर हेवन को पाते हैं। एलन कहते हैं कि स्वर्ग कोई दूर की जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसी रियलिटी है जिसे हम अपने अंदर क्रिएट कर सकते हैं। बस हमें अपने थॉट्स और एक्शंस को डिवाइन वैल्यूज़ के साथ अलाइन करना होगा। इन शॉर्ट, जेम्स एलन का ये कॉन्सेप्ट समझाता है कि हेवन एक इनर स्टेट ऑफ बीइंग है जिसे हर इंसान अपने अंदर महसूस कर सकता है। बाहरी दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस और प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी, लेकिन जब हम अपने अंदर पीस और डिवाइन वैल्यूज़ को नर्चर करते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में हेवन को एक्सपीरियंस करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने अंदर के डिवाइन सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहें और अपनी ज़िंदगी को एक हायर पर्पस के साथ जिएं। प्रेम को सर्वोच्च कानून के रूप में प्राप्त करें। इसका मतलब है कि प्यार सिर्फ एक इमोशन नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। एलन के अनुसार जब हम अपनी ज़िंदगी में प्यार को अपनाते हैं तो हम न केवल अपनी कठिनाइयों को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं, बल्कि एक हार्मनी और बैलेंस भी अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले प्यार को समझना ज़रूरी है। प्यार सिर्फ अपने परिवार या दोस्तों के लिए नहीं होता। एलन का कहना है कि प्यार का मतलब है सभी के लिए एक यूनिवर्सल फीलिंग और अंडरस्टैंडिंग रखना। जब हम किसी भी इंसान के साथ एम्पैथी, काइंडनेस और रिस्पेक्ट के साथ पेश आते हैं तो हम सच में प्यार को दिखा रहे होते हैं। इस तरह से हमारे जीवन में एक पॉजिटिविटी और वार्मथ आती है जो हमारे इंटरैक्शंस को भी बेहतर बनाती है। प्यार को एक प्रिंसिपल के रूप में समझना भी ज़रूरी है। एलन का कहना है कि प्यार एक ऐसा लॉ है जो जीवन के सभी एस्पेक्ट्स को गवर्न करता है। जब हम अपने डिसीजंस और एक्शंस को प्यार के प्रिंसिपल के अनुसार लेते हैं तो हम अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर बना सकते हैं और जीवन को एक हायर लेवल पर ले जा सकते हैं। प्यार का ये प्रिंसिपल हमारे एक्शंस को गाइड करता है ताकि हम हर सिचुएशन में अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन के साथ एक्शन कर सकें। ज़िंदगी में कई बार हमें स्ट्रगल्स और डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। जब हम इन चैलेंजेस को प्यार के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हम उन्हें हैंडल करना आसान और अधिक कंस्ट्रक्टिव पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब हम किसी के साथ डिस्प्यूट या डिसएग्रीमेंट का सामना करते हैं, अगर हम प्यार और एम्पैथी के साथ पेश आते हैं तो हम उन्हें अधिक इफ़ेक्टिवली और पीसफुली सुलझा सकते हैं। प्यार हमें पेशेंस और टॉलरेंस देता है जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करने में मदद करता है। प्यार के प्रिंसिपल को अपनाने से एक हार्मनी और बैलेंस आता है। जब हम प्यार को अपनी ज़िंदगी में इंटीग्रेट करते हैं तो हम एक इंटरनल पीस और सेटिस्फैक्शन महसूस करते हैं। ये पीस हमें दुनिया की डिस्ट्रैक्शंस और टेंशन से दूर रखता है और एक बैलेंस्ड और हैप्पी लाइफ जीने में मदद करता है। प्यार का ये एस्पेक्ट हमें एक कनेक्टेड और हार्मोनियस फीलिंग देता है जो हमारी ज़िंदगी को ज़्यादा मीनिंगफुल और फुलफिलिंग बनाता है। इन कंक्लूजन, लव एज द सुप्रीम लॉ का मतलब है कि प्यार एक ऐसा प्रिंसिपल है जो जीवन को गाइड करता है। ये सिर्फ एक इमोशन नहीं है, बल्कि ये एग्जिस्टेंस का एसेंस है। जब हम प्यार को अपने डिसीजंस और एक्शंस में शामिल करते हैं तो हम अपनी कठिनाइयों को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं और एक हार्मनी और बैलेंस पा सकते हैं। प्यार हमें पेशेंस, टॉलरेंस और अंडरस्टैंडिंग देता है जो हमारे जीवन को बेहतर बनाता है और हमें एक हायर लेवल पर ले जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू प्योरिटी, इसका मतलब है कि एक हेवनली लाइफ जीने के लिए हमें अपने थॉट्स और एक्शंस को प्यूरिफाई करना होता है। जब हम गुडनेस और ब्यूटी पर फोकस करते हैं तो हम अपनी लाइफ को अपलिफ्ट कर सकते हैं और दुनिया में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्यूरिटी का मतलब सिर्फ फिज़िकल क्लीनलीनेस नहीं है, बल्कि ये मेंटल और इमोशनल प्यूरिटी को भी शामिल करता है। एलन के अनुसार अगर हम अपने थॉट्स और एक्शंस को पॉजिटिव और प्योर बनाते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को एक हायर लेवल पर ले जा सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें अपने दिमाग से नेगेटिव थॉट्स जैसे गुस्सा, नफ़रत और जेलसी को निकालना होगा और उनकी जगह पॉजिटिविटी, लव और काइंडनेस को लाना होगा। प्यूरिटी का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है गुडनेस पर फोकस करना। जब हम अपने एक्शंस को अच्छे और नोबल मोटिव्स के साथ परफॉर्म करते हैं तो हम अपनी इनर सेल्फ को क्लीन और अपलिफ्ट करते हैं। जैसे जब हम किसी की मदद करते हैं बिना किसी पर्सनल गेन के या किसी के साथ काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग दिखाते हैं
तो हम अपने आप को और अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा रहे होते हैं। इससे न सिर्फ हम अपने अंदर पीस और सेटिस्फैक्शन महसूस करते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट करते हैं। ब्यूटी पर फोकस करना भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एलन कहते हैं कि ब्यूटी सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती, बल्कि ये भी होती है जो हमारे थॉट्स और एक्शंस में रिफ्लेक्टेड होती है। जब हम अपने सराउंडिंग्स और अपनी ज़िंदगी को ब्यूटी के नज़रिए से देखते हैं तो हम अपनी लाइफ को एक हायर लेवल पर अपलिफ्ट करते हैं। इसका मतलब है कि हम अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस और ब्यूटीफुल मोमेंट्स को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जो हमें इनर जॉय और सेटिस्फैक्शन देती है। प्यूरिटी के जरिए ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। जैसे जैसे हम अपने थॉट्स और एक्शंस को प्यूरिफाई करते हैं, वैसे वैसे हम अपनी लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये प्रोसेस हमें एक सेंस ऑफ पर्पस और फुलफिलमेंट देता है और हमें अपनी ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज़ करने में मदद करता है। जब हम अपनी ज़िंदगी को प्यूरिटी के प्रिंसिपल्स के अनुसार जीते हैं, तब हम एक हेवनली लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं, जहां हम खुद भी खुश होते हैं और दुनिया को भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं। इन कंक्लूजन, ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू प्यूरिटी का मतलब है अपने थॉट्स और एक्शंस को प्यूरिटी और गुडनेस के साथ अलाइन करना। जब हम अपने एक्शंस को नोबल मोटिव्स के साथ परफॉर्म करते हैं और अपनी ज़िंदगी को ब्यूटी के नज़रिए से देखते हैं, तो हम अपने आप को अपलिफ्ट करते हैं और दुनिया में पॉजिटिव चेंज लाते हैं। यही प्रोसेस हमें एक हेवनली लाइफ का एक्सपीरियंस देता है, जहां हम खुद भी पीसफुल और फुलफिल्ड महसूस करते हैं और दूसरों के लिए भी एक पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए। सुनने के